शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा की शक्ति के टॉपिक में लिखा है कि स्थूल इंद्रियों की सूक्ष्म परतें ही सूक्ष्म शक्ति का काम करती है। ये सूक्ष्म परतें क्या है और कैसे सूक्ष्म शक्ति का काम करती है, ये समझना है। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, आप जो भी टॉपिक सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, और इसीलिए आपके मन में प्रश्न उठते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। तो ये जो हमारी कर्मेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 11वीं जो इंद्रिय है वो मन। अभी ये जो ज्ञानेंद्रिया सूक्ष्म है और कर्मेंद्रिया स्थूल है, मन कान, नाक, आँख, जीभ और स्पर्श, ये हाथ पग द्वारा जो स्पर्श करते हैं, फील करते हैं, तो ये 5 कर्मेंद्रिया और उससे जुड़ी हुई ज्ञानेंद्रिया। तो इस स्थूल चीजों जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्पर्श करते हैं, उससे ही हमारी विचारों की उत्पत्ति होती रहती है। और ये विचारों की उत्पत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं और ये वाइब्रेशंस ही परतें कहा जाता है। इसीलिए ये जैसे जैसे हम उसको परिवर्तन करते हैं और अच्छा देखना, अच्छा सोचना, ये सब करने से हमारी शक्तियाँ जो अंदर अभी मर्ज है वो जागृत होती है। और इसके लिए जरूरी है आत्मज्ञान और ये मेडिटेशन। इससे ही हम अपने अवगुणों को निकाल सकते हैं, गुणों को ऊपर ला सकते हैं। तो हमारी कर्मेंद्रिया सब अच्छा अच्छा देखना, सुनना सब अच्छा करेगी, उसकी अवस्था ऐसी बनेगी। तो उसकी जो सूक्ष्म शक्तियां जो अंदर छुपी है, तो वो भी बाहर आने शुरू करती है। इसीलिए ये परते और कुछ नहीं है, ये जो वाइब्रेशंस की लेयर बनते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे हम इन कर्मेंद्रियों द्वारा देखते हैं और ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव करते हैं, उस अनुसार हमारे चक्र के लेयर्स बनते हैं। और वो चक्र के लेयर्स अभी व्यर्थ और नेगेटिव उत्पत्ति कर रहा है, क्योंकि ये लेयर्स नेगेटिव है। जब हमारा पॉजिटिव बन जाता है तो सारा ये हमारा सोचना बदल जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारे अंदर सारी शक्तियां जागृत होती है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। दूसरा आपका प्रश्न है, आत्मा की शक्ति के टॉपिक से ही लेकर मन पदार्थ के मूल आवरण में घुटा है। तो पदार्थ का मूल आवरण क्या है? उत्तर है, देखो, पदार्थ माना प्रकृति, और प्रकृति का मूल आवरण है, मीन्स के मूल धर्म है, यह है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। और इससे हमारे अंदर, मन के अंदर जो विचारों की उत्पत्ति होती रहती है, इस सभी चीजों को इंद्रियों द्वारा अनुभव करके जो लेयर्स बनती है, जैसे स्पाइडर होता है तो वो उसकी खुद जाले बनाता रहता है, ऐसे ही मन भी इस इंद्रियों द्वारा और कर्मेंद्रियों द्वारा जो कुछ अनुभव करता है, वो सब उसकी सब ये जाल, स्पाइडर की जाल जैसी मन में चीजें बनती है, माना लेयर्स बनते हैं। उसको कहा जाता है आवरण, गुठा हुआ, गुठा माना जाले। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान में आने से ये हमें समझ में आया कि व्यर्थ सोचना और बोलना भी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, पर घर पर बाकी कोई ज्ञान में नहीं चलता। मेरी बहन है,
वो भी बहुत व्यर्थ बातें सुनाती है लोगों के बारे में, और ऐसे ही फालतू बातें बहुत बार मैं इग्नोर भी करती हूँ। बोला भी है उससे कि मुझे फालतू बातें मत सुनाया करो, पर उसको समझ नहीं आता, तो क्या करूँ? उत्तर है, देखो, ये जो आप घर में ज्ञान में अकेले चल रहे हैं, तो हम भी अकेले ही चल रहे हैं। और यहाँ तक पहुंचे, गृहस्थ में रहते, हमारा तो बड़ा परिवार है, बच्चों के भी बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान में अकेले चलते हैं या सब चलते हैं। मोस्ट करके ज्ञान में हर एक घर में से एक ही चलता होता है, खास करके बहनें। अभी इसीलिए ये जो पुरुषार्थ है, वो कौन कितना करता है उसके अनुसार अवस्था बनती है। कोई हमें जबरदस्ती सुना नहीं सकता या करा नहीं सकता। हम अगर इंटरेस्ट लेते हैं तभी ये होता है। देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ऐसी अवस्था जितनी बनेगी उतनी आप इसमें ये अवस्था से कोई असर नहीं होगी। क्योंकि आप जब देखते हैं सुनते हैं तभी विचारों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए बोलना नहीं है, किसी को क्यों बोले। आज हमें देखो, हमारी दिनचर्या मनचर्या इतनी सेट है जो एक सेकंड भी यहाँ की वहां नहीं होती। पहले हमारा भी आपके जैसा ही था, सब बातों में हम सबके साथ बात करते थे, सोचते थे, डिस्कस करते थे। अभी एक ऐसा समय आ गया है कि हमारे नियम अभी मुझे कहना नहीं पड़ता है, ये प्रैक्टिकल किया सब जानते हैं। तो फोन भी करना है तो भी दो बार विचार करते हैं, टेक्स्ट करेंगे कि फ्री हो तो फोन करना, सबको पता है। हमारे घर रहने आए तो भी कहेंगे अभी आपका टाइम सोने का हो गया, आप सो जाओ, हम बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मुख से कहना पड़ेगा। आप अगर करना चाहो तो खुद अपनी रीति से सेट करना है, घर की व्यवस्था के अनुसार सेट करना है, और फिर ऐसी दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाएगी तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। कई कहते हैं हमारे घर में इतने मेहमान आते रहते हैं, आजू बाजू वाले आते हैं, बैठते हैं, तो पुरुषार्थ का टाइम नहीं, योग करने बैठते हो आ जाते हैं। लेकिन ये आदत हमने ही पाड़ी है ना, तो ये हमें आदत को बदलना के लिए खुद को बदलना है, औरों को कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप योग कर रहे हो और कोई आए तो क्यों बाहर ना खोलो, खोलो ही नहीं, लॉक करके बैठे रहो, चला जाएगा। फोन भी स्विच ऑफ कर दो या फोन नहीं लो तो ऑटोमेटिक वो दोबारा फोन नहीं करेगा, काम होगा तो करेगा। लेकिन हमें जब इच्छा होती है कि नहीं नहीं वो चला जाएगा तो बुरा लगेगा, या फोन किसी का आया होगा, कोई काम का होगा, तो हम लेते हैं, तो वो लोग की हैबिट नहीं बदलेगी। लेकिन जब हम इंटरेस्ट नहीं लेते, हमारी जो दिनचर्या मनचर्या जब सेट हो जाती है, ऑटोमेटिक हमारे अच्छे एनर्जी का प्रभाव वो लोग पर पड़ता है। इसीलिए कोई जबरदस्ती सुना नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। जब हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी उनके साथ की पुरानी आदतें खत्म नहीं होगी। फिर उसके लिए ही ये पुरुषार्थ है। ठीक है, ओम शांति। का प्रश्न है, अव्यक्त मुरली में आया कि ज्ञान धन से स्थूल धन स्वतः प्राप्त होता है, कैसे ये स्पष्ट करें? उत्तर है, देखो, ज्ञान धन का अर्थ है, ज्ञान माना समझ, समझ से हम अच्छी अवस्था बना सकते हैं, गुणों को धारण कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो चक्र के लेयर्स है वो पॉजिटिव बन जाएंगे, पुण्य बनेगा। तो इससे हमारा जो भाग्य बनता है वो अच्छा बनेगा। तो अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिक सब चीजें मिलेगी।
कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे अभी संगम युग पर परमात्मा आके हमें ये पुरुषार्थ करवा रहा है, बराबर। और ये पुरुषार्थ से हम हमारे सारे पाप कर्म भस्म कर हम पुण्य कर्म बना रहे हैं। इसके हिसाब से स्वर्ग में मेहनत नहीं करते हैं तो वहां ऑटोमेटिक सब चीजें मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे लेयर्स बदल गए हैं। तो ये जैसे स्कूल स्कूल में भी, दुनिया में भी जो जितना अच्छा पढ़ता है उस अनुसार उसका सैलरी मिलती है ना। तो ये ज्ञान धन भी ऐसा है, आत्मज्ञान। उसको जितना हम प्रैक्टिकल करेंगे उतनी हमारा नसीब, भाग्य अच्छा बनेगा। क्योंकि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन एनर्जी से ही सारा दुनिया चलती है। और अंत में भी हमारी यही एनर्जी का बैलेंस होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। इसके बारे में हमने यूट्यूब पर टॉपिक रखे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है। यही हमारी आत्मा की अवस्था है, यही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर है। तो ये तीन टॉपिक है, वो सुनो डिटेल में, साइंटिफिक रीति, शास्त्रों के रीति, वैदिक साइंस के रीति, ऐसे हर प्रकार से समझाया है। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन। बीके कुसुम करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे, उस स्पेशल टॉपिक में आपको सब कुछ मिलेगा। ये बहुत खुले राज रखा है ये टॉपिक, सब टॉपिक में सब सुनो तभी आपको समझ में आएगा। तो ये ज्ञान धन जितना हम प्रैक्टिकल करेंगे हमारी सारी एनर्जी बदलेगी, तो स्थूल भाग्य ऑटोमेटिक बनेगा। ओम शांति।